हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और आज की स्टोरी है बिहार से। ये स्टोरी 25 से 20 साल पुरानी है। आज की स्टोरी जिसने हमसे शेयर की है वो अभी तो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, लेकिन उस टाइम पर वो छोटी बच्ची थी। चलो हम उनका नाम प्रियंका रखते हैं। ये स्टोरी प्रियंका की है जब वो 10 साल की थी। पहले के टाइम पर गांव में बहुत सारे परिवार मेंबर्स एक ही घर में रहा करते थे। फैमिली बढ़ने के कारण घर की जगह अब छोटी होती जा रही थी। उसी टाइम पर प्रियंका के दादाजी की सरकारी टीचर के तौर पर जॉब लगी थी बिहार में। उस टाइम पर प्रियंका के दादाजी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अच्छा खासा सेव कर रखा था, तो वो सोचते हैं क्यों ना हम अपने घर की बराबर वाली ज़मीन भी खरीद लेते हैं और वहाँ पर अपना एक नया घर बनाते हैं, जिससे हमारे फैमिली मेम्बर्स को रहने में तकलीफ़ ना हो। फिर प्रियंका के दादाजी वो ज़मीन खरीद लेते हैं। वहाँ पर मिस्त्री भी अपने काम में लग जाते हैं नया घर बनाने के लिए। घर बनने से पहले जब नींव खोदी जाती है, उस टाइम पर मिस्त्री को ज़मीन के नीचे से एक मटका मिलता है। मिस्त्री सोचते हैं कि ज़रूर इसमें कोई ना कोई खजाना ज़रूर होगा, क्योंकि सालों टाइम पहले की औरतें अपना खजाना सोने चांदी चोरी से बचने के लिए मटके में रखकर ज़मीन में दबा दिया करती थी। सभी मिस्त्री सोचते हैं ये हम अभी छुपा कर रख देते हैं और रात को जितना भी हिस्सा आएगा आपस में कर लेंगे। उस मटके के बारे में मिस्त्री प्रियंका के दादाजी को कुछ नहीं बताते हैं। वो मटका छुपाकर अपना काम करने लग जाते हैं। रात होने पर मिस्त्री मटका निकाल कर लाते हैं। सोचते हैं इसमें कुछ खजाना होगा। सभी खुशी खुशी मटके को खोलते हैं, लेकिन उसके अंदर निकलता है एक छोटे से कंकाल की मुंडी। वो इतनी छोटी थी कि देखने से लग रहा था कि ये किसी बच्चे के सर की मुंडी है। ये देखकर मिस्त्री बहुत निराश हो जाते हैं कि हमने तो क्या क्या सोचा था और निकली तो बस एक मुंडी। ना कोई खजाना ना कुछ पैसे, हमें तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। मिस्त्री उस मटके को लेकर प्रियंका के दादाजी के पास जाते हैं, उन्हें दिखाने के लिए कि देखो ये हमें ज़मीन में खुदाई के टाइम पर मिली थी। मिस्त्री की ईमानदारी तो देखो, अगर पैसा होता तो आपस में बांट लेते, और अब निकल आए इसके अंदर मुंडी। तो जाकर प्रियंका के दादाजी को दिखा रहे थे। दादाजी कहते हैं कि ये क्या ले आए मेरे सामने, इसे कहीं पर फेंक दो। सालों पहले किसी ने दबा दिया होगा, ये हमारे किसी काम की नहीं है, इसे दूर जाकर फेंक आओ। मिस्त्री भी उस मटके को दूर जाकर फेंक आते हैं। इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कुछ टाइम बीतता है, घर पूरी तरह से बन जाता है। जिस ज़मीन के हिस्से के नीचे वो मटका मिला था ना, उसके ऊपर एक कमरा बना दिया जाता है। बाकी कमरे की तरह प्रियंका की फैमिली वहाँ रहना शुरू करती है। कुछ दिन आराम से बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद प्रियंका की फैमिली को उस घर में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगती है। पहले तो प्रियंका के मम्मी पापा इस बात को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि किसी के घर में बच्चा हुआ होगा जिसकी ये आवाज़ आ रही है। लेकिन धीरे धीरे करके ये आवाज़ सिर्फ प्रियंका की फैमिली को ना सुन के पूरे मोहल्ले वाले को सुनने लगी थी। आपस में बात होने के बाद ये पता चलता है कि किसी के घर में कोई बच्चा हुआ ही नहीं है, तो इतने छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। सब लोग आपस में बात करते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी बोलते हैं घबराने की कोई बात नहीं है, कभी कभी किसी बच्चे के टाइम से पहले मृत्यु होने के कारण ऐसे ही भटकने लग जाती है। आप सब घर में पूजा पाठ करिए, भगवान को याद करिए और कुछ दिन में ये समस्या दूर हो जाएगी। पंडित के कहे अनुसार सभी मोहल्ले वाले सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इससे बच्चे की रोने की आवाज़ में कोई भी समाधान नहीं मिलता है। जैसे ही अंधेरा हो जाता था, बच्चे की रोने की आवाज़ सबको सुनने लग जाती थी। इस आवाज़ से स्टार्टिंग में तो मोहल्ले वाले परेशान रहे, लेकिन धीरे धीरे करके उनको भी इसकी आदत पड़ गई। वो भी सोचते थे कि कब तक हम इस पर ध्यान देंगे, वो बच्चा हमें कुछ कर तो नहीं रहा है, सिर्फ रो ही रहा है। रात के समय पर घर से बाहर निकलना सबने बंद कर दिया था। उस बच्चे की आवाज़ किसी बड़े बच्चे की आवाज़ की तरह आने लगती है, जैसे कोई 1-2 साल का बच्चा गलियों में घूम रहा हो, हंस रहा हो या कभी कभी रो रहा हो। लोग सोचते हैं छोटे बच्चे की आवाज़ तो आती थी,
लेकिन अब ये किसकी आवाज़ आने लग गई। टाइम के साथ साथ उस बच्चे की आत्मा भी बड़ी हो रही थी। जैसे पहले वो नवजात बच्चा थी, उसके बाद वो 1 या 2 साल की, अब वो 4 से 5 साल के बच्चे की आवाज़ में बदल चुकी थी और सभी लोगों को उस बच्चे की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई देती थी। लेकिन ये आवाज़ अभी तक बंद नहीं हुई थी। सब इससे बहुत परेशान आ चुके थे। फिर से पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी पूछते हैं क्या किसी के घर में किसी बच्चे की मृत्यु हुई है, अभी या पहले। लेकिन सब बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पूरा मोहल्ला चेक करने के बाद पंडित जी को ये पता चलता है इस आवाज़ की मेन वजह प्रियंका का घर है। जब उस घर में जाते हैं तो पंडित जी सभी कमरों को चेक करते हैं तो वहाँ पर एक कमरा मिलता है जहाँ अंदर जाते ही पंडित जी को अजीब फील होने लगता है और बोलते हैं कि इसी कमरे में कुछ गड़बड़ है। क्या आपको घर बनाने से पहले यहाँ पर कुछ मिला था, कोई सामान या कोई मटकी या कुछ और जिसे आपको देखकर संदेह हो। तब दादाजी को याद आता है कि हाँ, हमें यहाँ पर एक मटका मिला था। पंडित जी बोलते हैं कि ये उसी बच्चे की आत्मा है जो यहाँ पर भटक रही है। वो मटकी अब कहाँ पर है। लेकिन दादाजी क्या बताते, उस मटकी को तो घर बनने से पहले ही फेंक दिया था। दादाजी बोलते हैं कि वो तो हम फेंक आए, हमें लगा वो कोई ऐसे ही मटकी होगी, हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पंडित जी बताते हैं कि वो मटकी पहले तो अंदर दबी हुई थी, इसका कोई समाधान करके किसी और पंडित ने उसे अंदर दबाया हुआ था। लेकिन जब आपके घर की नींव खुदती है तो वहाँ से मटका फिर से बाहर आ जाता है और उस बच्चे की आत्मा फिर से आज़ाद हो जाती है, जिसके कारण इस बच्चे की अब रोने की आवाज़ और हंसने की आवाज़ पूरे मोहल्ले में आ रही है। जो इस आवाज़ की जड़ थी, आपने तो उसे फेंक ही दिया। पंडित जी बोलते हैं कि इसका हमें कुछ और समाधान करना होगा। पंडित जी बोलते हैं कि अभी मुझे इसका कोई टेम्परेरी समाधान करना होगा, इसका परमानेंट इलाज तो मैं बाद में करके जाऊंगा। पंडित जी कुछ अपना मंत्र बोलकर उस घर का इलाज करके वहां से चले जाते हैं। उस रात किसी भी बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं आती है और ऐसे ही करके काफ़ी दिन बीत जाते हैं। लेकिन 1 हफ्ते बाद प्रियंका अपने कमरे में सो रही होती है। प्रियंका अचानक से रात के 1 बजे चिल्लाकर उठती है। सभी फैमिली वाले उसकी आवाज़ सुनकर उठ जाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि प्रियंका के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो वो इतनी रात को चिल्लाकर उठी है? ये देखने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 2। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।